अम्मा जी कहती है। नमस्कार। हमारी आज की मुलाकात थोड़ी अलग है। आप सोच रही होगी कि अम्मा जी यहाँ क्या कर रही हैं? हैंडपंप पर। अरे, गांव का हैंडपंप एक ऐसी जगह है जहाँ गांव की औरतें पानी भरते समय मिलती हैं, आपस में बातें करती हैं, अपना सुख दुख बांटती हैं। आज मैं आपको रोशनी और उसकी सहेलियों का एक किस्सा दिखाती हूँ, जो यहाँ इसी हैंडपंप से शुरू हुआ था। देखो। अब कहाँ हो आई रोशनी सवेरे सवेरे? नर्स बहन जी के पास गई थी। अरे अभी तो तेरा विकास गोदी में ही है और तू फिर नर्स बहन जी के पास? इतनी भी क्या जल्दी है दूसरे बच्चे की? ऐसी कोई बात नहीं है बर्फी। फिर कैसी बात है? बर्फी, विकास को आज टीका लगना था और टीकाकरण कार्ड के हिसाब से आज उसे खसरे का टीका लगना था। बस वही लगवा कर आ रही हूँ। अब भला बार बार क्यों? मैंने तो अपनी मुनिया को एक ही बार लगवाए हैं टीके। हाँ, यही तो गलत करती हो मीरा भाभी। बच्चे को टीकों का पूरा टीकाकरण चक्र देना बहुत जरूरी होता है। अरे उसी से तो वो कई जानलेवा बीमारियों से बचता है। अब ये कई जानलेवा बीमारियां कौन सी होती हैं? हमें तो यही नहीं पता रोशनी। और साल में कितने टीके लगने हैं हमें क्या पता? वो तो जब नर्स बहन जी बच्चे का टीकाकरण कार्ड बनाएंगी तो उस पर सब लिखा होगा। तुम भी तो अपनी बेटी को लगवा रही होगी ना सारे टीके? हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाँ हाँ पता है। अब सब बातें तभी थोड़ी पता चलेगी जब तू बताएगी। मैं तो बस ऐसे ही। देख रोशनी, अब हम पानी भर ले। तेरे घर वाले की तो अपनी कमाई है, मेरे उनकी नौकरी। जरा देर सवेर हो गई तो गई नौकरी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। रोशनी, अब अगर घर के लोग ना माने तो भाभी उन्हें समझाओ, क्योंकि ये टीके हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। क्या हुआ बर्फी? तेरा तो मुंह लाल हो गया। होगा नहीं तो क्या? अरे 10वीं पास हुई तो क्या, जब देखो तब भाषण। अरे मीरा, ये मिथिलेश आज भी नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पता ना, मुझसे तो सीधे मुंह बात भी ना करती। भगवान जाने आजकल कौन से चक्करों में पड़ी है। ये कोई चक्कर नहीं है, ये टीकाकरण चक्र है जो समय के साथ घूमता है। अगर इस टीकाकरण कार्ड के अनुसार तुम बच्चों को सारे समय पर टीके लगवाती रहोगी तो बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। बस ये चक्र टूटना नहीं चाहिए। पर बहन जी, मैंने तो ये चक्र तोड़ दिया। मिथिलेश भाभी की बेटी है ना ये सीता, अब पूरे 9 महीने की होने को आई है। पर जन्म के बाद अस्पताल में उसे जो टीके लगे सो लगे, उसके बाद क्या करती बहन जी, ना सास मानती थी ना आदमी, तो कुछ नहीं किया मैंने। पर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बहन जी, कुछ हो सकता है बीबी? भाभी, अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर अगर कभी गलती से ये टीकाकरण चक्र टूट जाए तो ये चक्र जहाँ से टूटा हो उसे वहीं से आगे ले जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। तो क्या मेरी सीता के लिए बहुत देर हो गई बहन जी? नहीं भाभी, इसका टीकाकरण चक्र तो मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। ये 9 महीने की हो गई है तो इसे खसरे का टीका लगा देती हूँ। और आगे से आप इस टीकाकरण कार्ड के अनुसार इसे सारे टीके समय समय पर लगवाते रहना। समय और सुरक्षा साथ साथ चलते हैं। तो देखा तुमने, उम्मीद है बात भी तुम्हें समझ आ गई होगी। तो अब जरा जल्दी से मुझे ये बताओ
कि अगर किसी बच्चे का टीकाकरण बीच में छूट जाए तो उसके माँ बाप को क्या करना चाहिए? 1, कुछ नहीं करना चाहिए। 2, चक्र जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। सही जवाब है, अगर किसी बच्चे का टीकाकरण बीच में छूट जाए तो उसके माँ बाप को उसका टीकाकरण चक्र जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। वो बर्फी नहीं आई आज? लो और सुनो, अरे बेचारी की बेटी बीमार है, इतना भी ना पता? अब क्या छोरी को घर पे अकेला छोड़ के पानी भरने कहाँ से आवेगी बेचारी? क्या हुआ गुड़िया को? बुखार और दस्त हो रहे, रात भर से सो भी नहीं पाई, अभी अभी उसे सुलाकर आई हूँ। वो तो तेरी आंखों से नजर आ ही रहा है, बहुत सूज रही है तेरी आंखें। नर्स बहन जी को दिखाया गुड़िया को? बोलती क्यों नहीं? इसके बापू कह रहे थे छोटी छोटी बातों के लिए बहनजियों के पास नहीं जाया करते। देख बर्फी, तू तो मेरी सास को अच्छी तरह जानती है, सीता के बापू का स्वभाव भी तुझसे छुपा नहीं है। दोनों ही मुझे भी मना करते थे और मैं भी मुंह सी कर बैठ जाती थी, पर हमें करना तो वही चाहिए ना जो हमारे बच्चों के लिए ठीक हो। मेरी मान तो गुड़िया को जल्द से जल्द नर्स बहन जी के पास लेकर चल। कभी कभी ये छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बन जाती हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जाऊं कि ना जाऊं? जाऊं तो ये गुस्सा हो जाएंगे और ना जाऊं तो गुड़िया। बच्चा ठीक हो जाएगा तो भैया भी तेरी बात मान जाएंगे। अब मेरे इन्होंने भी तो यही कहा। मैंने अपनी सीता को नर्स बहन जी से टीके दोबारा शुरू करवा दिए तो एक दिन दुकान से आकर बोले, ये तूने बहुत अच्छा किया मिथिलेश, आज दुकान पे शहर से एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी कह रहे थे कि हमें अपने बच्चों को पूरे टीके लगवाने ही चाहिए। अब चल ना, मैं चलती हूँ तेरे साथ। पर सुई से कितना दर्द होगा उसे। अरे बावरी, सुई का दर्द अच्छा है या बीमारी का जानलेवा दर्द? पहले मैं भी ऐसे ही बेकार का डर लेकर बैठी थी, पर उस दिन नर्स बहन जी के पास गई तो सब बात साफ हो गई। मेरी सीता का तो टीकाकरण चक्र दोबारा शुरू हो गया। अब चल गुड़िया का भी शुरू करवा लेते हैं। अब चल ना। तू रुक, मैं गुड़िया को लेकर आती हूँ। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। बस मेरी इस छोटी सी बात को अच्छी तरह याद रखना। अपने बच्चों को जिंदगी भर बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए जन्म से ही उन्हें समय समय पर टीका लगवाएं। बच्चे का टीकाकरण कार्ड बनवाएं। कोई भी बात मन में हो, सवाल हो तो एएनएम बहन जी या आंगनवाड़ी बहन जी से मिलकर सारी बात समझ लें। और हाँ, बूस्टर डोज का ध्यान जरूर रखना।